अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारियत पर पाकिस्तान का भरपूर और दंदान शिकन जवाब। मुतादिद अफगान फौजी हलाक होने की इतलात। तालिबान लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पोस्टों पर आग और तबाही के मनाजिर। तालिबान के दुरानी कैंप 2 में मौजूद 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात। पाकिस्तान की तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर पर कामयाब स्ट्राइक। तालिबान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुरानी कैंप बारूद से उड़ा दिया गया। पाक फौज ने ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी। जनूसर पोस्ट की तबाही के मनाजिर भी सामने आ गए। खरलाची सेक्टर में पाकिस्तान ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फितरल खवारिज के मरकज खरचर फोर्ट को कामयाबी से हिट किया गया। पाक फौज ने अफगानी दुरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स उड़ा दिए। कला अब्दुल्ला में लियोबंद की पोस्ट मलिया मेट हो गई। बाजोड़ के सामने कुन्नड़ अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगान टाली पोस्ट भी पाक फौज की तोपों का मौसर हदफ बनी। चित्राल के करीब अफगान पोस्ट पर पाक फौज की भरपूर स्ट्राइक। अंगूर अड्डा में सेक्टर की बेशतर पोस्टें तबाह कर दी गई। अफगानी फौजी पाक फौज को आता देख कर भाग गए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली। अफगान फौजी मौसर और शदीद जवाब से कई लाशें छोड़कर भाग गए। कब्जे की गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। अफगान तालिबान वर्दियां और हथियार भी छोड़कर निकलते बने। कुर्रम में अफगान फौजी भागते हुए स्नाइपर्स के निशाने पर आ गए। अफगान फोर्सेस की पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग का मकसद खारजी की तश्कीलों को बॉर्डर पार कराना था। अफगान फौज के तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में एक अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग चुके हैं। बाजोड़ के सामने कुन्नड़ अफगान पोस्ट की तबाही के मनाजिर भी सामने आ गए। अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर जलते और तबाह होते देखा जा सकता है। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर अफगान फोर्सेस के होश ठिकाने आ गए। अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें करने लगा। अफगान वजारत दिफा ने अपनी बिला इश्तियाल फायरिंग रोकने का कह दिया। कहा, हम अपनी कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं वो भी कार्रवाई नहीं करेगा। फायरिंग कम और शोर ज्यादा। अफगानिस्तान ने भारतीय प्ले बुक का हरबा अपनाया। सिक्योरिटी जराये ने कहा, ड्रामे का आगाज अफगानिस्तान ने किया। याद रखने वाला सबक पाकिस्तान सिखाएगा। पाकिस्तानी रद्द अमल को अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगान जारियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल। जराये के मुताबिक कहा गया, पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशत गर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर होगा। ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं, ये कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ है। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मामले से की जा रही है। पाकिस्तान आइंदा भी दहशत गर्दी का जवाब मजीद मौसर तरीके से देने का हक रखता है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, बार बार सबूत दिए दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरीउज़िम्मा नहीं हो सकता। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करे। अफगान वजीर खारजा ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान का दाखिली मसला कहा था। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर गयूर कबाइल का पारा हाई। कुरम, अंगूर अड्डा और दीर के कबायली अवाम ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। पहले भी इन अफगानियों को हमने सबक सिखाया था। पाक फौज के साथ मिलकर इनकी नस्लें तबाह करेंगे। वतन के दिफा के लिए माल और जान सब हाजिर है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अफगानिस्तान की जानिब से जारियत पर रद्द अमल।
सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्ज़म है। वो बोली, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्द अनासिर के तौर पर इस्तेमाल करने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। हर इश्ताल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है, उसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा, अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया, इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का भी अफगान जारियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत और अजमत वक़ार के लंबरदार है। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं, इनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत में मौजूद मुल्ला अमीर खान मुत्तकी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामिया की शक्ल दी जा रही है। असली हरीफ मुल्क के दौरे के मौके पर पाकिस्तान पर हमला महज इत्तेफाक नहीं, ये एक मुजरिमाना इशारा है जो पाकिस्तान के अवाम को बाखूबी समझ लेना चाहिए। ये वाज़ेह करता है किस तरह दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबा आजमाया जा रहा है। ये हमला उस पैगाम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी पर सऊदी अरब का रद्द अमल आ गया। सऊदी वजारत खारजा ने बयान जारी कर दिया, फ़रीक़ैन को तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। फ़रीक़ैन मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कतर का भी पाक अफगान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खत्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल हल करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का बाहमी एहतराम करना चाहिए। दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में कशीदगी और झड़पों पर तशवीश है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल, कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करें। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। अफगान हमारे भाई हैं। हमने उन्हें बार बार समझाया था कि उनके वतन से दहशतगर्द आकर हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं। आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन बदकिस्मती से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुक सका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद हुई तो याद रखें पाक फौज का हालिया जवाब सिर्फ आगाज है। हम पाकिस्तानियों का मजीद खून बहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शाम 4 बजे तक होगी। स्पीकर असम्बली कागजात की जांच पड़ताल की निगरानी करेंगे और हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पीटीआई की जानिब से सुहेल आफरीदी वजारत आला के उम्मीदवार हैं। अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला। जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। नए वज़ीर आला के पी का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला होगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में कहना था कि उसूली तौर पर वज़ीर आला के इंतखाब में कोई रुकावट नहीं। इस्तीफे के हवाले से गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, वज़ीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं कि गवर्नर ने मंजूरी देनी है। इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज़ को आप लंबा कर रहे हैं। अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया है वजारत आला से, वो वसूल हो गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को। उन्होंने आज आपने जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि इस्तीफा उनको मिल गया है। पीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली उसकी
जो रिसीट है वो दी है। आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल होगी। कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा लेगी। इस्तीफे में अलीमीन गंडापुर ने कहा कि तस्दीक करता हूँ कि बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वफादारी की बुनियाद पर दिया है। इससे कबल वज़ीर आला का टाइपशुदा इस्तीफा सामने आया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं जितने मर्जी वज़ीर आला बदलें दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश में नरमी। पेशावर रोड, मरी रोड, मरीन चौक पर भी बंद रास्ते जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। एक्सप्रेस वे पर इस्लामाबाद आने और जाने वाली सड़क खोल दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लिए डबल रोड का रास्ता ट्रैफिक के लिए बहाल। मरी रोड पर शमसाबाद और फैज़ाबाद ट्रैफिक के लिए बंद। उधर लाहौर में रास्ते खुल गए। मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की जानिब गाज़ा मार्च का ऐलान किया था। कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए। पंजाब पुलिस का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है मजहबी जमात पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर हमले किए। अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रेस्क्यू और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब पुलिस का कहना है मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को अगवा किया। कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मौलाना फजल रहमान का मरियम नवाज से मजहबी जमात के एहतजाज पर राब्ता। विफाक और पंजाब से मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त। सरबराह JUI का सेंचर राना सनाउल्लाह को भेजा टेलीफोन। फजल रहमान ने कहा मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गाजा में 2 साला इसराइली जहारियत के बाद फ़लस्तीनी अवाम को सुख का सांस मिल गया। शहर के तबाहशुदा इलाकों से मलबा उठाने का अमल शुरू। हमास का कहना है यरगमालियों की रिहाई का अमल पीर की सुबह से शुरू हो जाएगा। 48 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं। मिस्र पीर को शर्म अल शेख में आलमी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में गाजा अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन इजलास में शरीक होंगे। गाजा जंगबंदी का पहला मरहला। अमेरिका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौजी गाजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्किया के फौजियों के साथ ताउन करेंगे। इसराइली फौज गाजा अमन मुआहिदे के मुताबिक मुकर्ररा हुदूद तक वापस आ गई। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कूपर का कहना है कि गाजा में अमरीकी फौजी तैनात नहीं होंगे। नेतन्याहू की तारीफ पर इसराइली अवाम सरापा एहतजाज। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकोफ की तकरीर मुकम्मल न होने दी। तेल अवीव में अमरीकी मंदूब स्टीव विटकोफ की जानिब से नेतन्याहू की तारीफ की कोशिश। इसराइली अवाम ने शोर मचाकर विटकोफ को तकरीर मुख्तसर करने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में शुक्रिया ट्रंप के नारे भी लगाए गए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता, वज़राए ख़ारजा की गाज़ा और फ़लस्तीन में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख़याल। सिंध हुकूमत का गंदम काश्तकारों के लिए 58 अरब के पैकेज का ऐलान। 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले 4,11,000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत हर एकड़ पर 24,700 रुपए इमदाद देगी। आईसीसी टेस्ट चैंपियन पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका। पहला टेस्ट पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक की जिम्मेदाराना बैटिंग। खाने के वक्फे तक एक विकेट के नुकसान पर 107 रन्स बना लिए। बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा भी टीम में शामिल। नुमान अली, साजिद खान, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी भी प्लेइंग 11 में शामिल। अफगान वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की अदम शमूलियत, मोदी हुकूमत को तनकीद का सामना। तकरीब में सिर्फ 16 मर्द सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। ख़वातीन और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों को दाखिले से रोक दिया गया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत ने खामोश रहकर भारत की ख़वातीन को कमज़ोर किया। प्रियंका गांधी ने कहा, भारत की ख़वातीन के साथ ये मजाक कैसे बर्दाश्त किया गया। पाकिस्तान का सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में शानदार आगाज। पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। और कराची में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए साइकिल रेस का इनेकाद। ख़वातीन, मर्दों और बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस जिसका मकसद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर उजागर करना है।